घर बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बल्कि यह मशीन लगभग 2 से 3 दिनों में ही घर को बनाकर तैयार कर देगी। इसमें बस आपको घर का नक्शा डालना होगा, जिसके बाद ये काम करना शुरू कर देगी। और आप देख सकते हो कि ये मशीन किस तरीके से लेयर बाय लेयर दीवार को बनाती जा रही है। जहाँ भारत में गोबर के उपले हाथों से बनाए जाते हैं, वही अमेरिका में इसके लिए खास मशीनों का इस्तेमाल होता है। इस मशीन को गोबर पर रखकर दबाना होता है और छोड़ते ही ये उपले तैयार कर देती है। इस मशीन से कुछ ही मिनटों में ढेर सारे उपले बनाए जा सकते हैं। दूसरी ओर चीन में लकड़ी काटने के लिए भी ऐसी मशीनों का उपयोग किया जाता है, जो लकड़ी को बड़ी आसानी से 2 हिस्सों में बांट देती है। देखो, इसे वैक्यूम फॉर्मिंग मेथड कहते हैं, जिसमें प्लास्टिक को पिघलाकर पेपर जितना पतला कर लेते हैं। उसके बाद उसे एक साँचे में रखते हैं, जिसके नीचे वैक्यूम लगा होता है, जो प्लास्टिक की लेयर को नीचे की तरफ खींचता है। और फिर उसे ठंडा करने के लिए ऊपर से पानी भी डालते हैं, ताकि वो सख्त हो जाए। मोबाइल के कवर को भी इसी तरह से बनाया जाता है। मिनी हीट सीलर है और आप इसकी मदद से किसी भी प्लास्टिक के पैकेट को आसानी से सील कर सकते हो, वो भी एकदम बारीकी से और बिना ज्यादा मेहनत किए। ये लगभग सभी तरह के प्लास्टिक बैग्स पर बेहतरीन तरीके से काम करता है। ये आपके खाने की चीजों को खराब होने से बचा सकता है और ये साइज में भी काफी कॉम्पैक्ट और यूजफुल है। कुछ लोग अपने कार को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए गाड़ी के रूफ में गैलेक्सी लाइट्स को लगवाते हैं, और इन गैलेक्सी लाइट्स को लगाने के लिए सबसे पहले गाड़ी के रूफ में इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स को डाला जाता है और फिर इसे कट करने के बाद लाइट्स को इंस्टॉल किया जाता है। और लाइट्स को इंस्टॉल करने के बाद ये काफी कमाल का दिखने लगता है। विदेशी देशों में लोग इतना एडवांस हो गए हैं कि वो अपने घर की सफाई भी खुद नहीं करते, बल्कि वो ऐसे एआई रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऑटोमेटिक फ्लोर क्लीनर रोबोट है, जिसमें एक हाई पावर वैक्यूम क्लीनर लगा होता है। ये रोबोट अपने सेंसर्स की मदद से कचरे को डिटेक्ट करता है और उसे उठा लेता है। और सिर्फ यही नहीं, कचरा साफ करने के बाद ये पोछा भी लगा देता है। आप इसे अपने मोबाइल से कनेक्ट करके अपने घर के किसी भी कोने की सफाई करवा सकते हैं, और सफाई करने के बाद ये चुपचाप अपने बेस स्टेशन में वापस आ जाता है। जहाँ दिवाली पर हमारे यहाँ नॉर्मल चक्री चलाते हैं, वही देखो चाइना में कितनी बड़ी चक्री चलाई जाती है। हालांकि इसे जलाने में थोड़ा टाइम लगता है और ये धीरे धीरे स्पीड पकड़ना शुरू करती है, और देखते ही देखते ये बहुत ज्यादा स्पीड से घूमने लगती है। और घूमते घूमते इसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि चारों तरफ सिर्फ लाइट ही लाइट दिखती है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये काफी लंबे समय तक चलती है। ये लड़का क्लास में जब अपना टिफिन खा रहा होता है तो गलती से खाना टेबल पर गिर जाता है और टीचर क्लास में आने वाली होती है, जिससे यह लड़का काफी डरा हुआ होता है। लेकिन उसकी दोस्त ने अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक पेपर को बोर्ड में स्लाइड करके सारा खाना उस पेपर पर उठा लेती है और टेबल पूरी तरह साफ हो जाती है। क्या आप लोग जानते हैं कि सिर्फ चाइना में ही दुनिया के सबसे बड़े खीरे की खेती की जाती है, और इन खीरों की ऊंचाई एक इंसान के बराबर होती है। और चाइना में इन खीरों को बागों में उगाया जाता है, और खीरों की लंबाई बढ़ाने के लिए एक गिलास में मिट्टी भरकर खीरों के नीचे लटका देते हैं, और फिर जब खीरा तैयार हो जाता है तो इसे ट्रक में भरकर मार्केट में भेज देते हैं। दोस्तों, चाइना में मैगी से बनने वाली ये डिश बहुत ही फेमस है, जिसमें कच्ची मैगी पर दोनों तरफ इस तरह सॉस और मसाले लगाए जाते हैं, और फिर इसके दोनों तरफ अंडे का येलो वाला पार्ट डाला जाता है, और फिर इसे अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इस पर नमक, ओरिगानो, चिली फ्लेक्स और भी कई तरह की सब्जियां भी डाली जाती है, और फिर इसे अच्छी तरीके से पकने के बाद ये डिश बनकर तैयार हो जाती है। इस वीडियो को देखो और समझो कि ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, उनके अंदर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी कैसे लगाई जाती है। मतलब मैं उन बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से बनाई जाती है, जैसे कि मॉल्स हो गया, जिनमें कहीं भी वायरिंग दिखती ही नहीं है। जब उनमें वायरिंग ही नहीं दिखती तो फिर इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? तो वो यहाँ से आती है। ये काम वैसे तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसे लगाते हुए देखना काफी सेटिस्फाइंग लगता है। अब इसके ऊपर टाइल्स नहीं लगाया गया है, तो देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब पूरे फ्लोर्स पर खाली वायरिंग ही वायरिंग बिछाई हुई है, और जैसे ही इसके ऊपर टाइल्स लगेगा तो ये सब गायब हो जाएंगे।